हाय, मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉक। साल 2019 में सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था छिछोरे। इस फिल्म का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है। डायलॉग ये कि जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है खुद जिंदगी। इस डायलॉग की सबसे ज्यादा चर्चा आपको याद ही तब हुई थी जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर आई थी, यानी कि दिनांक 14 जून 2020। लेकिन 14 जून 2020 से पहले ही ये डायलॉग मेरे कानों में गूंजने लगा। अब जानते कब? 10 तारीख को, जब मेरे कानों में जब लैब टेक्नीशियन ने मुझे कहा कि आप पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अच्छा, हो जाता है ऐसा कि जब आप ना लगातार कोरोना की खबरें कर रहे होते हो, लगातार देख रहे होते हो, लगातार खबरें बना रहे होते हो, तो ये जो कोरोना का जो कनेक्शन है ना, ये आपके दिमाग में अपने आप मौत से जुड़ जाता है। ऐसा लगता है कि कोरोना हुआ तो आपकी जिंदगी खत्म। मुझे भी ऐसा ही लगा, क्योंकि आज तक मैं कोरोना के बारे में नंबर्स में सुनता आ रहा था कि इतने लाख हो गए, इतने हजार हो गए, इतने लोगों की मौत हो गई। लेकिन जब खुद को कोरोना हुआ ना, तो ऐसा लगा कि पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। कहते हैं ना कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। वो सारे बी पॉजिटिव ना धरे के धरे रह जाते हैं जब कानों में आपके ये पता चलता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है। मेरे साथ भी वही हुआ था। अच्छा, जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि उससे पहले मैं 4-5 दिन से बीमार था। वैसे अगर ये सवाल पूछेंगे कि कोरोना आपको कैसे हुआ या फिर आप कैसे आप कोरोना से संक्रमित हो गए, तो इस सवाल का जवाब आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं लगातार 20 मार्च 2020 से घर से काम कर रहा था और न कहीं आ रहा था न कहीं जा रहा था। सारी चीज़ें घर पे आ रही थी, मेरा रूममेट है वो जा रहा था, वो सामान लेके आ रहा था। लेकिन मुझे हो गया। मैंने बहुत कैलकुलेट किया कहाँ से हुआ, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर जब आपको कोरोना के बारे में पता चलता है ना कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हो, तो आपकी एंग्जाइटी, बेचैनी, सर दर्द, सारी चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाती है। अच्छा, मैं आपको शुरू से इसके सिम्टम्स बताऊं तो 4 जून 2020 से मतलब मुझे हल्का सर दर्द होना शुरू हुआ। उसके बाद 5 तारीख को बुखार हुआ, 6 तारीख को, 7 तारीख को भी बुखार रहा। तो 5 तारीख को बुखार के बाद मैंने दफ्तर से कहा कि मैं काम नहीं कर सकता, मेरी तबीयत नासाज है, तो मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। सर ने बोला ठीक है, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 7 को सैटरडे संडे था, 6-7 को वीकेंड था, तो मुझे लगा यार आराम कर लेते 2 दिन, ये नॉर्मल फ्लू है तो ये चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6-7 के दिन मेरी तो छुट्टी थी, लेकिन कोरोना भाई साहब दिन रात बदस्तूर काम कर रहे थे। 8 तारीख को मुझे शक हुआ कि यार ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 4, 5, 6, 7 4 दिन बीत गए थे। 8 तारीख को मैंने डॉक्टर से दिखाया, अपनी कॉलोनी की डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि बेटा कोरोना टेस्ट आप करवा लो। 9 को मैंने टेस्ट कराया, 10 को रिजल्ट पॉजिटिव आया। अब इस पॉजिटिव ने मेरे तोते उड़ा दिए। जब पॉजिटिव रिजल्ट आया, फिर सोच में डूब गया मैंने बॉस को फ़ोन किया, सौरभ द्विवेदी सर को फ़ोन किया, अमित सर को फ़ोन किया। दोनों ने मेरी एंग्जाइटी खूब कम करने की कोशिश की, लेकिन मैं तो बेचैन, ऑब्वियसली, क्योंकि आपके ऊपर बीत रही होती है तो आप नहीं सुन पाते हो, दूसरों की बात नहीं सुन पाते हो। फिर मैंने फ़ोन रखा, उन्होंने बोला कि आराम करो। ये शाम 7 या 8 बजे की बात है, दिनांक 10 तारीख की, 10 जून की। अच्छा, 10 जून को मैंने कुछ फैसले किए कि यार ये इस कोरोना के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अपने घर पे नहीं बताऊंगा। मैं अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो मैंने फैसला किया कि मैं घर पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि उन्हें जब पता चलेगी, जानकारी मिलेगी, तो वो परेशान होंगे। तो ये मेरा निजी फैसला था। और 2 संकल्प मैंने और लिए। मैंने तय कर लिया कि मुझे इस कोरोना को किसी भी हाल में हराना है। और दूसरा चीज मैंने ये तय किया कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ना है। क्योंकि इतने महीने से खबर करते हुए, पढ़ते हुए आपको जानकारी मिल जाती है कि कोरोना आपके शरीर को बहुत कमजोर कर देता है। तो मैंने तय कर लिया कि मुझे इससे जीतना है। 10 तारीख को कई सवाल उमड़ते रहे, रात 12 बज गए। बुखार जब चेक किया, यानी कि 10 तारीख को जब मैंने बुखार चेक किया अपना, तो 2.5 और 3 के लगभग था, 3 लगभग था मेरा। मैं परेशान था, दवाई खाया, खाना खाया और सो गया। 11 तारीख को मुझे सांस की समस्या शुरू हुई, और वो सांस की समस्या थी, एंजाइटी थी या परेशानी थी, कोरोना का डर था, मुझे नहीं पता। 11 जून को मुझे सांस की समस्या शुरू हुई। मैंने फैसला किया कि मैं अस्पताल में भर्ती होऊंगा। दफ्तर के सहयोग से, रिपोर्टर्स के सहयोग से,
दिल्ली सरकार के सहयोग से, सभी के सहयोग से, अपने बॉस के सहयोग से मैं अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचने के बाद मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई, यानी कि 11 जून को। अच्छा, 11 जून को अस्पताल पहुंचते ही मुझे जो सांस की समस्या थी, सांस नहीं आने की समस्या, मतलब सांस लेने में समस्या जो थी, वो ठीक हो गई। 11 जून, 12, 13 लगभग मेरा सेम रूटीन चला। बुखार आना, बुखार का जाना, फिर आना, फिर दवाई खाना, फिर चले जाना, फिर 2 घंटे फिर आना, फिर जाना, फिर चले जाना। ये बनता रहा, ये चलता रहा। अच्छा, इस दौरान आपका टेस्ट बहुत खराब हो जाता है। आपके जबान पे कुछ ऐसी चीज जमा हो जाती है, जब आप निवाला अंदर ले रहे होते हो खाने का, तो वो बाहर फेंकता है, आप उल्टी करते हो। मैंने उसको भी संभाला, उसको तय किया कि नहीं, अब मुझे उल्टी नहीं करना है, मुझे खाना खाना है, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। अस्पताल में जब मैंने एंट्री ली ना, तो 2 चीजें मुझे दिखी। पहला, पेशेंट वहां बहुत काफी परेशान थे, काफी परेशान, सांस की समस्या से, ये वो। दूसरी चीज जो मुझे दिखी वहां पर, लोग बड़े बेचैन से थे। एक तो सांस की परेशानी अलग थी, जो बेचैन थे उन्हें जिंदगी वापस पाने की बेचैनी थी। लोग सोच रहे थे कि वो नहीं मरे। लोग दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करी। एक बेड पे मैं देखा तो माता आंटी टाइप की एक लेडी थी, वो प्रार्थना कर रही थी। तो मैं बड़ा डर गया, मैंने कहा यार अब क्या होगा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत बांधा। अच्छा, अस्पताल पहुंचते ही मैंने एक चीज अपने लिस्ट में और जोड़ ली। पहले तो दृढ़ संकल्प किया था, दूसरा अपने आप से वादा किया था कि यार मैं इस कोरोना से जीतूंगा। अपनी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत की। और तीसरा, मैंने अपने जीवन में अनुशासन को आत्मसात कर लिया। अस्पताल पहुंचते ही ये जो 3 दिन थे, 11 से 14 तक, मेरी तबीयत लगभग खराब होती रही और ठीक होती रही। 14 की रात मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई। उस रात मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हुई। मेरी सांस, मुझे लगा उल्टी चलने लगी। मैं खाना नहीं खा पा रहा था। मेरे पड़ोस में एक मनीष करके भैया थे, वो आए, उन्होंने कंधे पे हाथ रखकर बोला अभिषेक कमजोर नहीं पड़ना है। मैंने फिर सांस ली गहरी और कहा कि नहीं, कमजोर नहीं पड़ूंगा। फिर खाना खाया और बेचैनी के एक अथाह सागर में चला गया। बेड पे तड़प रहा था, नींद नहीं आ रही थी, सांस उल्टी चल रही थी। 9, साढ़े 9 बजे के लमसम डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने ऑक्सीजन दिया और मैं बेहोश होकर सो गया। उस दौरान लगभग मेरे शरीर में बुखार 2.5 या 3 था। उसके बाद जब 1:30 बजे रात में मेरी नींद टूटी, तो मैंने देखा कि मैंने जो टी शर्ट पहन रखी है वो पूरी गीली हो चुकी थी। और वो इतनी गीली थी, अगर उसे ऐसे निचोड़ देता ना तो 1.5 लीटर पानी निकल जाता। फिर मैंने फीवर चेक किया तो वो 97 था फीवर। मैंने कहा चलो यार, कुछ तो ठीक हुआ। फिर मन में मन ये भी लगा कि यार रोज रात में तो फीवर उतर जाता है, फिर सुबह सुबह चढ़ ही जाता है। फिर मैं सुबह उठा। अच्छा, इस रात जब मैं सोया था तो पिछले 10 दिनों में, यानी कि 4 से लेकर 14 तक में जो मेरी नींद हुई थी वो बड़ी कच्ची सी हुई थी। लेकिन 14 तारीख की रात जो मैं सोया था वो सुकून देने वाली नींद थी। बहुत अच्छा लग रहा था। जब उठा था तो मन फ्रेश सा था। सुबह उठते ही गर्म पानी पिया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन में जो मैंने अनुशासन की बात की है ना, अस्पताल में जाते ही, या फिर अब कोरोना के मरीज हो या नहीं भी हो, मैं आई रिपीट कि नहीं भी हो, तो इस दरमियान गर्म पानी जरूर पिए। तो मैंने जितनी बार पानी पिया अस्पताल में, गर्म पानी पिया। जितनी बार फिक्स किया डॉक्टर ने बताया काढ़ा पीने के लिए, मैंने 3 बार काढ़ा पिया। जितनी बार दवाइयाँ डॉक्टर ने बोली उतनी बार दवाइयाँ टाइम से ली। सब कुछ नियमित रूप से। मैंने योग भी नियमित रूप से किया, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम लगातार योग किया। तो ये सारी चीजें मुझे रिकवर करने में काफी मदद करी। 15 तारीख से मुझे कोई फीवर नहीं चढ़ा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, उसके बाद 24 तारीख को 10 दिन होने के बाद मुझे डॉक्टरों ने बोला कि आप अब हो गए हो फिट, यानी कि 10 दिन से मैं एसिम्प्टोमेटिक था। और 25 तारीख को मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब मैं नीचे उतर रहा था तो नोडल ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई। राजीव गांधी अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजीत जैन से। उनसे मैंने पूछा कि सर, जब मैं आया तो मैंने देखा अस्पताल की वेटिंग सेक्शन में ठंडा पानी की बोतल,
अच्छी अच्छी चीज़ें वेलकम के लिए पेशेंट को बिस्किट कॉफ़ी वगैरह चीज़ें रखी हुई थी। तो मैंने कहा सर ये सरकारी अस्पताल में ऐसी सुविधा एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने बोला कि अभिषेक ये जो चीज़ें हैं ना, ये पेशेंट पे मनोवृत्ति दबाव लाती है और उन्हें एक ऐसा रिलीफ दिलाती है कि वो जहाँ आए हैं वो अच्छी जगह है और वो खुश होके ठीक होकर के जाएंगे। और जब ऐसा होता है ना तो बीमारी वहाँ पे 20% कट डाउन हो जाती है, यानी कि 20% बीमारी अपने आप वहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी अब डॉक्टर साहब की बात सुन लीजिए खुद। अभी तक हमारे पास में लगभग 1200 से ज़्यादा पेशेंट एडमिट हो चुके हैं और 900 से ज़्यादा लगभग 1000 पेशेंट रिकवर होके जा चुके हैं और ये हमारी रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी मॉर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट है उससे हमारी काफ़ी हद तक कम है। पेशेंट का कॉन्फिडेंस लगातार बना रहे इसके लिए हमने कुछ और चीज़ें भी करी है। जैसे हमारे यहाँ से एक हेल्प डेस्क है जिससे पेशेंट के रिलेटिव्स और पेशेंट खुद हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पर एक और सुविधा है कि हमारे यहाँ से एक व्यक्ति हमेशा हर पेशेंट के जो नंबर है हमारे पास एडमिशन पे उस पर फ़ोन करता है, उससे उसकी तकलीफ़ पूछता है और हम उसकी तकलीफ़ को ठीक करते हैं। तो पेशेंट को लगता है कि हमारी कोई बात सुन भी रहा है और उसे ठीक भी कर रहा है, चाहे वो चाय ठंडी आने का हो या बाथरूम क्लीनिंग का हो या दवा लेट मिलने का हो, भी एड्रेस एवरी प्रॉब्लम। उसके बाद मैं जब अस्पताल से निकला तो मेरे हाथ में कोरोना का रिजल्ट नहीं था। डॉक्टर ने बोल तो दिया था कि आईसीएमआर की गाइडलाइन है, आपको हम 10 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। एसिम्टोमेटिक होने के बाद मैं ठीक भी हो चुका था। मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद 25 तारीख को मैंने फ्लैटमेट से कहा, दोस्त घर तो आ गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, परेशान तो हूँ मैं। तो उसने कहा ठीक ही हो जाओगे, जब सर ने बोला ठीक ही हो जाओगे। 25 तारीख को परेशान रहा, 26 को परेशान रहा, 27 को परेशान रहा। 27 को शायद रविवार की रात 9 बजे मेरे पास डॉक्टर साहब का मैसेज आया। उन्होंने रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भेजा। इट वाज निगेटिव। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। सारे प्रिकॉशन लिए, सारी चीज़ें ली, दवाइयाँ ली, खाना खाया टाइम पे, सब कुछ करने के बाद डटा रहा कि नहीं मुझे कोरोना को हराना है और रिपोर्ट निगेटिव आ गई। इस दरमियान दोस्तों ने, दफ्तर के दोस्तों ने, सर ने, सौरभ सर ने, टीममेट्स ने, सबने बहुत सहयोग किया कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन इच्छा शक्ति भी मैंने काफ़ी मजबूत कर ली थी। खुद का संकल्प लिया था कि मैं ठीक होऊंगा और जीवन में अनुशासन को आत्मसात कर लिया था। कुल मिला के ठीक हो गया। उसके बाद फिर से 2 या 3 तारीख से मैंने काम शुरू कर दिया, अपने दफ्तर के लिए घर से ही काम करना शुरू कर दिया। कुल मिला के आप भी ठीक हो सकते हैं, आप भी ठीक हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। बस आपको 3 काम करना है। घबराना नहीं है, इच्छा शक्ति मजबूत रखनी है, जीवन में अनुशासन को आत्मसात करना है। ये सारी चीजें आपने कर ली ना, कोई कोरोना आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। आप कोरोना से जरूर जीतोगे। एक चीज और, अस्पताल जाते समय कुछ चीजें ना लोग परेशान होते हैं, घबरा रहे होते हैं तो भूल जाते हैं। जैसे आपका तौलिया हो गया, टूथब्रश हो गया, पेस्ट हो गया, साबुन हो गया, कुछ फल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, केटल हो गया। केटल से आप पानी गर्म कर सकते हैं, गर्म पानी पीने के लिए। उसके बाद मुमकिन हो तो आप सेब मंगा सकते हैं, फल मंगा सकते हैं रोज थोड़ा थोड़ा, क्योंकि खराब हो जाता है जल्दी फल, वहाँ ऑब्वियसली फ्रिज तो होता नहीं है। तो ये सारी चीजें आप अस्पताल जरूर ले जाएं। अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल हमेशा चेक करते रहें कि ऑक्सीजन लेवल कितना हुआ है और आप ठीक हो जाएंगे। जैसे मैं ठीक हो गया, जैसे बाकी के लोग ठीक हो रहे हैं, आप भी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया।